से अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज स्टूडेंट ब्लॉग। आज हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। मतलब 22 तारीख को पेपर है, 22 दिसंबर को पेपर है। टाइम बचा नहीं, आज 19 तारीख हो गया। अब बचा कल से 20 तारीख से 20 तारीख और 22 तारीख के पेपर 2 दिन तो ऐसे ही निकाल दीजिए। तो हम 30 दिन में क्या पढ़ें कि हमारा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। क्या हो जाए? एग्ज़ाम क्वालीफाई हो। तो कुछ हम ऐसा सटीक देखेंगे एग्ज़ाम भी क्वालीफाई हो जाए और कट ऑफ भी हमारा निकल जाए। तो उसके हिसाब से सीसैट के लिए हम देखते हैं। सीसैट के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन का उठाइए, किसी भी पब्लिकेशन का, दृष्टि का, जीएसओडी, मतलब जिसका भी आपका इच्छा हो, किसी भी पब्लिकेशन का उठाइए जो भी आपको अच्छा लगे। उसमें से एक तरफ से उसका मैथ सॉल्व करिए, एक तरफ से रीजनिंग, एक तरफ से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप समझिएगा कि मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या माँग रहा है कम्युनिकेशन में। और मैथ को सॉल्व करिए। मैथ को सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कि मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन आएँगे, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। रीजनिंग तो कर ही लेंगे, रीजनिंग एक बार कर लेंगे तो हो ही जाए। हिंदी देख लीजिए, थोड़ा-सा इंग्लिश का ग्रामर और थोड़ा-सा हिंदी का ग्रामर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बस इस साइड में कुछ नहीं, कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, जो प्रीवियस ईयर में आया वही देख लीजिए। अधिकांश बार-बार दोहराता रहता है। आपका सी साइड की प्रॉब्लम समाप्त। हम आते हैं अब करंट में। करंट में हम देखते हैं, करंट में आप कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, या तो आप ये घटना साल ले लीजिए, या तो फिर आप ये घटना चक्र ले लीजिए, जो कि अब बीपीएससी, बिहार पीसीएस के लिए भी करंट आपको काम कर देगा। पीसीएस के लिए और आने वाले समय में अगर मार्च में आरओ का होता है, तो फिर आरओ के लिए भी काम करेगा। तो हम इसको कम से कम 3 बार आप कोशिश करिए। आप ऐसा करिए 3 बार, जैसे एक पढ़ लीजिए आप 22 से 23 के बीच में, 20 से 23 से 3 दिन, फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए 1 से 3 दिन, तो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक पढ़ लीजिए। फिर लास्ट में आप 19-20 तारीख को पढ़ लीजिए, 19 से 18 को, मतलब 3 बार पढ़ लीजिए कुल मिला के। 3 बार आप 10, मतलब एक हफ्ते का गैप करके 3 बार पढ़ लेंगे। आपका करंट तैयार हो गया था। मुझे लगता है अगर करंट तैयार होगा तो आपका 15 से 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा करंट से। 15 से 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन मान लीजिए, 15 क्वेश्चन ये मान के चलते हैं कि आप करंट सही कर ही लेंगे। 15 क्वेश्चन ये मान के चलते हैं, सी साइड क्वालीफाई कर ही लेंगे। आते हैं जीएस। जीएस में अगर आपको कुछ बुक नहीं पढ़े हैं, कोई नहीं तैयारी है, कुछ मत करिए, सिर्फ एक बुक पढ़ लीजिए उठा के, जीएस पॉइंटर उठाइए। एक तरफ से आप रटते जाइए, एक तरफ से आप पूरा रट लीजिए। एक तरफ से रट लेंगे, आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ, क्योंकि आप जानते हैं पीसीएस में अधिकांश चीजें दोबारा रिपीट करते हैं। जब हर चीज दोबारा रिपीट करते हैं, आप अगर जीएस पॉइंटर आप पढ़ेंगे तो एक तरफ आपकी हर चीजें पूर्ति हो जाएंगी। अगर बहुत पूछेगा, क्या पूछेगा, फैक्ट टू फैक्ट पूछेगा, पॉइंट टू पॉइंट पूछेगा, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से आप रट लीजिए। और कुछ क्वेश्चन मान लीजिए फैक्ट जो पूछेगा, कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, कम से कम आप इसको कर लेंगे तो 110 से 120 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। मान लीजिए गलती काट कूट के 15 क्वेश्चन ये मान लीजिए, और कितना भी आप कम करेंगे, 90 क्वेश्चन ये मान लीजिए, 90, तभी आप 105 मतलब काट कूट के आप इसको तैयार कर लेंगे। 4 से 5 बार पढ़ना है मैक्सिमम, 4 से 5 बार आप 30 दिन में पढ़ लेंगे कोशिश करके, तो आपको 110 से 115 या 120 तक, 120 तक आपके कट ऑफ बन सकते हैं। 120 तक तो आप बस ज़्यादा घूमिए मत, मतलब ज़्यादा सोचिए मत, इधर-उधर मत घूमिए, ना सोचिए, बस उठाइए, पढ़ना जो मतलब पहले से पढ़ रहे हैं उनका तैयारी सही है, रिवीजन नहीं करना, सब कुछ अच्छा है, फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं। अब टेस्ट सीरीज के लिए सोच रहे हैं, अगर टेस्ट सीरीज करना है तो ऐसा नहीं कि जीएसओट का उठा लीजिए, ध्यान का उठा लीजिए, ना टाइम बचा ना टेस्ट सीरीज कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई उठा लीजिए जिसमें विस्तार अच्छे दिया हो। जैसे मैं तो घटना चक्र करता हूँ। घटना चक्र में मान लीजिए, घटना चक्र में पीसीएस का दिया है, घटना चक्र में ये आपका क्वेश्चन दिया है, घटना चक्र के क्वेश्चन आने की संभावना होती है घटना चक्र में, और इस तरफ आपका सॉल्व दिया है। जिस तरीके आप जीएस वर्ड का उठा के पढ़ लीजिए, या फिर घटना चक्र में तो ही एडवाइस जो आपका अच्छा हो, जिसमें विस्तार से दिया हो, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम है नहीं। और मैं कोशिश करूंगा आप यही जितनी बार हो सके उतनी बार रट लीजिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।